हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है। अभी रेलवे, एसएससी और डीएसएसबी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, सर्विस डिपार्टमेंट का। तो आप तैयारी में लगे रहें। होप दिवाली से पहले पहले आप जॉब ले लें। एक मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से एक वैकेंसी निकल के हैं। वेरियस डिफरेंट नॉन टीचिंग की ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसीज़ हैं। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी शो कर रहा हूँ, उसके बाद प्रॉपर जो आरआर है, रिक्रूटमेंट रूल, वो शो करेंगे स्क्रीन पे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व, एक एससी, एक ओबीसी। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी अपन टेबल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसी हैं, सीनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं लेवल 5 में, असिस्टेंट की 4 वैकेंसी हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसी हैं, जूनियर असिस्टेंट की 10 वैकेंसी हैं, ड्राइवर की 3, कुक की 3। कुक का ग्रेड पे होता है, वो एलडीसी के बराबर ही होता है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट, एक्चुअली लेबोरेटरी अटेंडेंट से नीचे एक पोस्ट होती है लेबोरेटरी अटेंडेंट छोटी, फिर उसके बाद असिस्टेंट, फिर उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट और फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये इनका सीक्वेंस होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो एमटीएस की पोस्ट हैं। उनको अलग अलग नाम से यहाँ पर डिनोट किया गया है, उसी को यहाँ पर एमटीएस बोल दिया है, जेनिटर बोल दिया है, वार्ड बॉय, मैस हेल्पर, गार्डनर, कंडक्टर कम क्लीनर, स्वीपर। तो ये सब काम है, बट मैंने ऐसे देखा है कि एमटीएस से ये सब काम नहीं कराए जाते हैं, बिकॉज एमटीएस की सैलरी अच्छी खासी होती है। तो वो आउटसोर्सिंग से 10-12 हज़ार रुपये में बाहर से स्वीपर वगैरह रख लेते हैं और एमटीएस को एज ए क्लरिकल काम करवाते हैं। ये वैकेंसी है टोटल 78। तो चलिए इसके बाद अपन इनकी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेक्शन ऑफिसर में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा बैचलर डिग्री के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो मैं फोकस उसी वैकेंसी पे करूँगा जो फ्रेशर्स के लिए है। सीनियर असिस्टेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको फिर से वापस बैचलर डिग्री और एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट काम किया होना चाहिए। असिस्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर स्टेनोग्राफर में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बैचलर डिग्री चाहिए और आपकी स्टेनो आनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। डिज़ायरेबल में अलग से स्किल हैं, वो डिज़ायरेबल हैं। जूनियर असिस्टेंट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ड्राइवर में भी आपको 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज़्म और एक्सपीरियंस 5 साल का ड्राइवरी में। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, किसी भी कंपनी में आपने काम किया हो तो वहाँ पे आप उसका लगा सकते हैं। कुक में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी सिमिलर बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनमें कहीं पे भी प्राइवेट चलेगा इसमें। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12वीं प्लस सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में, और लेबोरेटरी अटेंडेंट में साइंस चाहिए 12th में। और अगर आपने 10वीं कर रखी है तो स्किल सर्टिफिकेट चाहिएगा लेबोरेटरी में। पियोन और एमटीएस में 10वीं पास चाहिए, जैसे कि एसएससी एमटीएस में होता है वैसे ही। अच्छी खासी वैकेंसी एमटीएस की इसमें, तो आप फॉर्म को फिल जरूर कर दें। मेहनत करते रहें, वैकेंसी कोई भी छोटी नहीं होती जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती। थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही मोटिवेट रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड लक।